हाय स्टूडेंट, वेलकम इन आवर चैनल। माई सेल्फ इज मंजीत और आज इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट्स। रिवेट को तीन प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। पहला है अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ हेड। जो रिवेट होता है उसका जो हेड होता है उसके शेप के आधार पर रिवेट को 6 भागों में बांटा गया है। सेकेंड क्लासिफिकेशन इसका है अकॉर्डिंग टू पावर। उसके पावर के आधार पर यानी शक्ति के आधार पर रिवेट को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है तीन भागों में बांटा गया है, हैंड ड्रिवन रिवेट। दूसरा होता है पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट और तीसरा होता है पावर ड्रिवन शॉप रिवेट। इसी प्रकार जो तीसरा वाला इसका क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द मेथड, यानी रिवेट को किस प्रकार से लगाना है उसके लगाए जाने वाली विधि के आधार पर रिवेट को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है हॉट ड्रिवन, दूसरा होता है कोल्ड ड्रिवन। तो सबसे पहले नंबर की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ हेड। जो रिवेट का हेड होता है उसका जो हेड है उसके शेप को अलग अलग प्रकार से दे दिया गया है, जिसमें ये 6 प्रकार की होती है। जैसे पहले वाले की बात करें तो यह स्नैप हेड। स्नैप हेड यहाँ पर देखिए, मैं जितना भी इसका हेड है उसका जो शेप है अलग अलग हमने उसका साइज भी लिख दिया हुआ है। तो जैसे मान लो ये स्नैप हेड है और इसके शैंक का डाया डी। यहाँ पे जितने भी शैंक हैं सभी रिवेटों का डाया कैपिटल डी हमने मान लिया यहाँ पर। अब इसका जो हेड है यह 0.7 डी हाइट इसका, और यह 1.6 डी। इसी प्रकार पैन हेड में देखा जाए तो पैन हेड में भी सेम हाइट होती है 0.7 डी और इसका ब्रीथ होता है 1.6 डी। यह पैन हेड विथ टेपर्ड। ये जो पैन हेड है बिल्कुल सेम है, बस अंतर क्या किया गया है कि यहाँ पर इसको टेपर्ड कर दिया गया है। बाकी बिल्कुल सेम है, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ यहाँ पे टेपर कर दिया गया है। और इसका हाइट और ब्रीथ बिल्कुल सेम है 0.7 डी और यह 1.6 डी। यह राउंडेड काउंटर संक हेड। यहां पर भी क्या है, इसका ब्रीथ 1.5 डी लेके चलते हैं और ये लेंथ 0.5 डी लेकर के चलते हैं। फ्लैट काउंटर संक हेड में क्या है कि यहाँ पर ये राउंडेड होता है और इसको क्या करते हैं फ्लैट कर देते हैं। बाकी ब्रीथ और ये दोनों डायमेंशन बिल्कुल सेम होता है। यह फ्लैट हेड। फ्लैट हेड में हाइट 2.25 डी होता है और इसका जो लेंथ होता है यानी ब्रीथ होता है जो वो 2 डी होता है। तो ये 6 प्रकार का है। एग्जाम में काफी क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बीटी यूपी के क्वेश्चन में आप देखेंगे तो अक्सर आया हुआ है ये। और ये 6 के 6 फिगर आपको अच्छे से बनाना है। सेकंड नंबर है अकॉर्डिंग टू पावर। अकॉर्डिंग टू पावर यानी कि रिवेट की जो शक्ति होती है, रिवेट की जो स्ट्रेंथ होती है उसके बेस पे 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका हैंड ड्रिवन रिवेट। ये जो रिवेट की स्ट्रेंथ है उसके बेसिस पे किया गया है। जो हैंड ड्रिवन रिवेट होता है इसकी स्ट्रेंथ सबसे कम होती है। इन तीनों में कंपेयर किया जाए तो सबसे कम स्ट्रेंथ जो होती है वो हैंड ड्रिवन रिवेट की होती है। पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट की जो स्ट्रेंथ होती है ये मीडियम होती है और सबसे अच्छा स्ट्रेंथ होता है पावर ड्रिवन शॉप रिवेट। तो रिवेट में यदि हम 3 स्ट्रेंथ की बात करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ। इन तीनों स्ट्रेंथ के अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर मैं तीनों की स्ट्रेंथ के बारे में बता देता हूँ। यदि हम बात करें टेंसाइल स्ट्रेंथ की, टेंसाइल स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ, इन तीनों स्ट्रेंथ की यदि हम डिस्कस करें तो इसका जो स्ट्रेस होता है, अब देखिए हैंड ड्रिवन रिवेट में जो स्ट्रेस होता है, टेंसाइल स्ट्रेस होता है 80 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये भी होता है 80 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और इसकी बियरिंग स्ट्रेंथ होती है 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। यदि हम बात करें पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट की तो इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेस होती है 90 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर और शियर स्ट्रेस होता है सेम होता है 90 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और बियरिंग स्ट्रेस होता है 270 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। यदि पावर ड्रिवन शॉप रिवेट की बात किया जाए तो इसका जो स्ट्रेंथ होता है टेंसाइल स्ट्रेस 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर,
ये भी होता है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और बियरिंग स्ट्रेस होता है 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो सबसे अच्छा जो रिवेट का स्ट्रेंथ मिलता है वो पावर ड्रिवन शॉप रिवेट से मिलता है, सबसे कम हैंड ड्रिवन रिवेट का, और ये आपका मीडियम होता है। इनके सबका मैंने स्ट्रेस लिख दिया है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू में इसका यूज होता है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पे कह देता है कि यहाँ पर पावर ड्रिवन शॉप रिवेट यूज किया गया है, या फील्ड रिवेट यूज किया गया, या हैंड ड्रिवन रिवेट यूज किया गया है, इस प्रकार से बोल दिया जाता है। उसके अकॉर्डिंग हम जो है यहाँ से स्ट्रेस ले लेते हैं। थर्ड नंबर है अकॉर्डिंग टू द मेथड, यानी रिवेट को हम कितने मेथड से लगाते हैं। जब यहाँ पे रिवेट को देखिए दो मेथड से लगाएंगे, एक है हॉट ड्रिवन और एक है कोल्ड ड्रिवन। दोनों क्या होता है समझिए। हॉट ड्रिवन में क्या होता है कि जब दो स्टील प्लेटों को ज्वाइंट करनी होती है तो सबसे पहले प्लेट को हम होल कर लेते हैं। प्लेट में होल करने के बाद जो रिवेट होता है, जो रिवेट का शैंक होता है, उस प्लेट के होल में डाल दिया जाता है। डालने के बाद इसका जो एंड वाला पॉइंट है, जो किनारा है जिसको हैमरिंग करना है, तो इसमें क्या करते हैं कि इसको पहले हीट दे देते हैं। हीट देने से क्या होता है कि यह इजिली हैमरिंग हो जाता है। कम फोर्स लगा करके ही उसको हम हथौड़े से पीट देते हैं, जिसकी वजह से यह रिवेट उस प्लेट के होल से बाहर निकल नहीं पाता है। कोल्ड ड्रिवन में क्या होता है कि यहाँ पर इसको हीट देने की आवश्यकता नहीं है। जो प्लेट होता है उसमें जो होल होता है उसमें रिवेट को डालते हैं और वहां पर हैमरिंग कर देते हैं। यहाँ पर हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है। यही रीजन है कि जो हॉट ड्रिवन में हमेशा जब रिवेट का जो डाया है 10 mm से ज्यादा होता है, यहाँ पर जो डाया होता है 10 mm से जब ज्यादा होने लगता है तब हॉट ड्रिवन का यूज किया जाता है। क्योंकि 10 mm से जब ज्यादा होने लगता है तो हैमरिंग करने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो इसलिए कम फोर्स लगाना पड़े, इसकी वजह से क्या करते हैं कि इसको हम हीट दे देते हैं, यहाँ पर इसको गर्म कर देते हैं, जिससे कम फोर्स पर ही ये जो है हैमरिंग अच्छे तरीके से हो जाए और ये हेड की तरह बन जाए, जिससे रिवेट प्लेट से बाहर निकलने ना पाए। कोल्ड ड्रिवन में क्या होता है कि यहाँ पर 10 mm से कम डाया वाले में करते हैं। जब रिवेट का जो डाया होता है, शैंक का डाया जो होता है, वो 10 mm से कम होता है, तो यहाँ पर हमें ज्यादा फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बट दोनों में कंपेयर किया जाए तब भी यहाँ पर हमें फोर्स ज्यादा ही लगाना पड़ता है, क्योंकि हीट न देने की वजह से वो इजिली हैमरिंग नहीं हो पाता है। इसीलिए इसको 10 mm से कम डाया वाले में ही हमेशा यूज किया जाता है। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट। तो बस इतना ही है, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट।